हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप लोग आपके वेकेशंस एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा वीडियो लेट पोस्ट करने के लिए। आज के सेशन में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो सेक्शन में हमने डिस्कस किया था एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे सॉल्व करना है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करने के लिए पेपर में क्वेश्चंस आपको इसके बेसिस पे पूछे जाते हैं। तो लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने शुरुआत किया था एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में, हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे और मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था। बहुत सारे बच्चों ने उसके रिप्लाईज किए हुए हैं, बट स्टिल अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने वीडियोस देखे हुए नहीं है। तो प्लीज आप आपके वेकेशन एंजॉय करने के साथ साथ एक हाफ एन आवर टाइम निकालो और आपके वीडियोस के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे दिया करो। ठीक है, चलो तो आज हम शुरुआत करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे करना है, हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। जब तक आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं आ जाता तब तक आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते। सर क्यों, ऐसा क्यों? अब एम्पिरिकल फॉर्मूला तो अलग चीज होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग चीज होती है। मैंने आपको बताया था दोनों चीजें अलग जरूर होती है, बट इनके फॉर्मूले में दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर आता। ठीक है, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला अलग तरीके से कैलकुलेट करते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप अलग तरीके से कैलकुलेट करोगे। बट जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हो ना, तो वहां पे आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला का जिक्र जरूर होता है। ठीक है, लेट मी शो यू कैसे। अगर मुझे किसी ने बोला, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और मुझे अगर किसी ने बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सर कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला दिया विच इज n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या दिया हुआ है? n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अभी मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूले में एम्पिरिकल फॉर्मूला का जिक्र होगा। ठीक है, तो जिसका मतलब विदाउट एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाले बगैर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल नहीं सकते हो, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, तो अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू बी रेडी विद एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर, समझ में आ गया? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना है सारे बच्चों को पता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आराम से निकल जाएगा। पहले वो परसेंटेज कैलकुलेट करना है, 100% हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो माइनस करो, और बाकी का जो भी रहेगा वो आपका ऑक्सीजन का रहेगा। अगर नहीं आपको नहीं पता रहेगा तो प्लीज इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 4 वाले वीडियो में आप जाके देख लो, उसमें क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। सर एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हम लोग कैसे भी निकाल लेंगे, उसका कोई डाउट नहीं है, लेकिन सर n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, n का मतलब क्या होता है, इस चीज के बारे में आपको पहले समझना। तो स्टूडेंट्स यहां पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। n का मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसका एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, देखो वर्ड्स को मिक्सअप मत करना, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको सारे के सारे पहले ये फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे, बिकॉज विदाउट दैट आप कोई भी कैलकुलेशंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मेरे पास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये बन गए मेरे पास दो फॉर्मूलेज। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत आसान चीज है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा रहेगा, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। चलो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ रहता है। अब बच्चा लोग हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। सर ने बताया हुआ है n का वैल्यू कैसे निकालना है, सो n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। सो n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन मास ऑफ अ एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर? अब स्टूडेंट्स कभी कभार क्या होता है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको दिया रहता है। जैसे हमारे पास कभी कभार मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू नहीं दिया जाता क्वेश्चन में, वैसा होना तो चाहिए, मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहता है, बट कभी कभार आपके क्वेश्चंस नहीं दिए जाते। ठीक है,
अब अगर मेरे पास मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू नहीं दिया या फिर मॉलिक्यूलर वेट का वैल्यू मेरे पास नहीं दिया हुआ है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वहां पे ध्यान से देखना, क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला, वेपर डेंसिटी का वैल्यू आपके पास दिया रहेगा। अगर मेरे पास मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली नहीं दिया तो याद रखना क्वेश्चन में आपके पास वेपर डेंसिटी करके आपको एक टर्म दिया रहेगा, समझा? तो उसका क्या करना है, ठीक है? तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है व्हिच इज वेपर डेंसिटी इनटू 2, समझा? तो वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास वैल्यू किसका मिलेगा? सो दैट इज मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू मिलेगा, ठीक है? तो ये 3 फॉर्मूलेज आपको याद रखना है, ठीक है? अगर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला बनेगा वेपर डेंसिटी इनटू 2, ठीक है? तो यहां से किसका वैल्यू मुझे मिला? मॉलिक्यूलर मास। अब इस वाले वैल्यू को ऊपर वाले वैल्यू में पुट अप करो। सो मॉलिक्यूलर मास डाल दिया, मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करके मेरे पास मिल जाएगा। तो यहां से किसका वैल्यू मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स मिल गया तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट अप कर दो, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू मिल जाएगी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेंथी तभी होगा जब आपके पास वेपर डेंसिटी दिया रहेगा तब, ठीक है? नहीं तो अदरवाइज आपका ये वाला बहुत सिंपल है, तो उसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस आराम से सॉल्व करते जाओ जैसे मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है? समझ में आ गया? सो लेट्स बिगिन विद अ सिंपल क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, उसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है? फटाफट से ध्यान देना, और कहीं पे अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना कि सर समझ में नहीं आया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, तब तक मैं सेकंड वाला क्वेश्चन रेडी कर लेता हूं। ओके, सो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, हमने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है? तो इसलिए मैंने जानबूझ के इस वाले क्वेश्चन को लिया हुआ है, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, ठीक है? जरा क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। अ कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स 40% ऑफ क्या? कार्बन, करेक्ट है, एंड 6.66% ऑफ क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन, करेक्ट है? क्वेश्चन मैंने सेम वापस रिपीट किया हुआ है बिकॉज आधा रास्ता आपको सॉल्व करना है जो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करके दिया था, करेक्ट है? चलो अब इस बार क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? सो इस बार क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसके साथ साथ हमारे पास सोने पे सुहागा हमारे पास एक और चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मॉलिक्यूलर वेट, या फिर आप उसको बोल सकते हो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? दैट इज 180, करेक्ट है? अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? मैं सिर्फ हाफ कर रहा हूं, इसके पहले वाला आप लोगों ने करना है बिकॉज ये ऑलरेडी मैं सॉल्व करके दे चुका हूं लेक्चर नंबर 4 के वीडियो में, जाके आप एक बार देख सकते हो, ठीक है? तो वापस यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको आगे का बता रहा हूं, और उसके बाद 2 क्वेश्चंस मुझे आपको देना है जो आपने सॉल्व करके बताना है, ठीक है? तो चलो सबसे पहली बात, आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लोगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला आप लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, कैसे करना है सारे बच्चों को पता है, ठीक है? सो एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका मुझे क्या मिला था? एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू CH2O, करेक्ट है ना? ये आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला मिला था, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, तो प्लीज आप जाके उस वीडियो लेक्चर में देख लो। जो भी स्टूडेंट्स नहीं रहेंगे उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने ऑलरेडी देखा हुआ है तो कोई डाउट नहीं रहेगा, उनको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मुझे मिला था CH2O, बराबर। अब मैं आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला क्यों बता रहा हूं? बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, विदाउट दिस आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलने वाला नहीं है। सो सबसे पहले आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालना है ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो प्लीज जाके देख लो, ठीक है? चलो अब हमें कैलकुलेट करने क्या बोला हुआ है? सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। सो देयरफॉर ध्यान से देखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, अब भी मैंने फॉर्मूला बताया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर? समझ में आ गया? सो ये वाला फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है? अब इसमें जरा चेक कर लो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है? चलो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो मेरे पास ऑलरेडी मिल गया,
हमें कैलकुलेट किसको करना पड़ेगा, सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इस वाले इक्वेशन में पुट अप करेंगे, ठीक है। चलो तो n का वैल्यू मैंने क्या बताया था, n का वैल्यू कैसे निकालोगे, सो n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ एम्पिरिकल, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, मेरे वर्डिंग के ऊपर ध्यान देना, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। जरा एक बार क्वेश्चन में ध्यान देना, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास गिवन है, यस सर, हमारे पास कितना दिया हुआ है 180। तो उसको सॉल्व करने मत जाओ, ये सॉल्व तभी करोगे जब आपके पास डायरेक्ट वैल्यू ना होके आपके पास वेपर डेंसिटी दिया रहेगा तब, समझा। बट यहां पे डायरेक्ट मेरे पास वैल्यू है, मॉलिक्यूलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है 180। तो कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सीधी वैल्यू उठा के यहां पे डाल दो, ठीक है। बट मेरे पास बताना मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है क्या, नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। बट उसके पहले मैं आपको कुछ वैल्यूज मैं आपको बता दूं, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बन का एटॉमिक मास 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, फिर उसके बाद सल्फर का एटॉमिक मास 32, क्लोरीन का एटॉमिक मास 25.5, ठीक है। तो ये इतनी वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब चलो सॉल्व करेंगे। मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है। सो देयरफॉर मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। चलो मुझे बताना है एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, CH2O, करेक्ट है, ये मेरे पास फॉर्मूला है। तो यहां पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, CH2O, ये मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है। मुझे इसका कैलकुलेट क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। चलो चेक करते हैं। कार्बन मेरे पास कितनी बार दिया हुआ है, एक बार दिया हुआ है, तो जितनी बार दिया हुआ है उतने से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहां पे आ जाएगा कार्बन इंटू 1, ठीक है। कार्बन के बाद जब आप नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओगे तो बीच में लगाना है प्लस। नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन, कितनी बार दिया हुआ है 2 बार, तो इंटू 2। नेक्स्ट एलिमेंट पे जा रहे हो मतलब बीच में प्लस। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन, कितनी बार दिया हुआ है, एक बार दिया हुआ है, सो इंटू 1। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताना कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, सो 12 इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, सो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो 16 इंटू 1। क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, बोलो 12 इंटू 1 12, 2 इंटू 1 2, 16 इंटू 1 16। अब सारी चीजों को मिला के मेरे पास यहां पे आंसर बनेगा 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 40, ठीक है। सारे वैल्यूज ऐड करने के बाद मेरे पास यहां पे आंसर बनेगा 40, ठीक है। सॉरी 14 30, ठीक है। तो यहां पे आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। तो मेरे पास यहां पे मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या मिल गया 30, ठीक है। चलो तो मास मेरे पास आ गया, मॉलिक्यूलर मास मेरे पास आ गया, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वैल्यूज पुट अप कर लो। सो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू, ठीक है। सो n इज इक्वल्स टू, फटाफट बताना मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दैट इज 180। तो यहां पे आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय नीचे किसका वैल्यू दिया हुआ है, मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना मिला 30, ठीक है। तो यहां पे आपका कैलकुलेशन आ जाएगा 30। क्लियर, 0 0 कट, 3 1 3 6 तो n का वैल्यू मेरे पास क्या मिल गया 6। क्लियर, तो n का वैल्यू मेरे पास यहां पे 6 आ गया। अब सीधा यहां पे आपके इस वाले फॉर्मूले में पुट अप कर दो, ठीक है। सो देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, फटाफट बोलना n का वैल्यू मेरे पास क्या मिला 6,
इनटू नेक्स्ट मेरे पास क्या पूछा हुआ है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या दिया हुआ है एम्पिरिकल फॉर्मूला, दैट इज CH2O। क्लियर? अब इसको सॉल्व कैसे करना है, फटाफट, कार्बन इंटू 6 C6, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 2, तो 6 इंटू 2 दैट इज 12, ऑक्सीजन इंटू 6 कितना आ गया O6। क्लियर? तो ये बन गया मेरे पास फॉर्मूला C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है बता सकते हो, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज। लास्ट में आपका स्टेटमेंट आएगा, देयरफॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, कार्बोहाइड्रेट बोला हुआ है ना, तो कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्मूला क्या बनेगा, C6H12O6। नो नीड टू राइट द नेम ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट करके आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर पूछा तो। बहुत सिंपल है, बस इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, आपके पास फटाफट आंसर मिल जाएगा। ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपको आज होमवर्क दे रहा हूं, आपने फटाफट सॉल्व करना है और जितनी जल्दी आपका आंसर आएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है? ओके तो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने दो क्वेश्चंस आपको दिए हुए एज एन असाइनमेंट, ये दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। यहां पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगा बट आपको आंसर मिल जरूर जाएगा। ठीक है? तो वेपर डेंसिटी आपको दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको बताया हुआ है, तो प्लीज उसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। ठीक है? और सेकेंड वाले क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्टली दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है और इस बार आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ट्राई करो एंड फटाफट से आपके आंसर स्क्रीनशॉट निकाल के भेज दो या फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर मेंशन कर लोगे तो भी चलेगा। अब अगर कुछ डाउट रहेगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, आपके डाउट्स तुरंत क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।